नमस्कार। आज हम भारत और इंग्लैंड के बीच जो चौथा टेस्ट हुआ उसके रोमांचक आखिरी दिन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इस मैच के विश्लेषण के कुछ अंश हैं, खास तौर पर पांचवें दिन क्या हुआ उस पर फोकस रहेगा। तो थोड़ा याद दिला दे, सीरीज में इंग्लैंड 2-1 से आगे चल रहा था। ओल्ड ट्रैफर्ड में चौथा टेस्ट हुआ और नतीजा ड्रॉ रहा। मतलब अब सीरीज का फैसला होगा ओवल में। पांचवें दिन की शुरुआत में भारत का स्कोर था 174-2 और वो 137 रन पीछे थे और दिन खत्म हुआ भारत 425-4 पर, मैच ड्रॉ। तो आज समझना है कि ये वापसी हुई कैसे। दिन की शुरुआत देखें तो ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड का पलड़ा भारी है। बेन स्टोक्स वो हैमस्ट्रिंग की तकलीफ के बावजूद गेंदबाजी करने आए। हाँ, ये तो कमाल की बात थी। और उन्होंने केएल राहुल को 90 पर आउट भी कर दिया। क्या ये उनकी हिम्मत थी या इंग्लैंड के पास शायद विकल्प कम थे? देखिए, स्टोक्स का जज्बा तो मानना पड़ेगा। चोट के साथ 9 ओवर फेंकना और वो भी राहुल का अहम विकेट लेना। लेकिन हाँ, ये इंग्लैंड की थोड़ी कह सकते हैं मजबूरी भी दिखाता है। पिच सपाट हो रही थी। फिर जोफ्रा आर्चर ने आकर शुभमन गिल को आउट किया। गिल 103 पर थे शतक बनाने के बाद। जी, गिल और राहुल के बीच वो 188 रन की पार्टनरशिप बहुत जरूरी थी। बिल्कुल। लंच तक भारत का स्कोर 223-4 था। मतलब अब भी 88 रन पीछे थे वो। और यहीं एक अहम मोड़ आया। लियम डॉवसन ने जडेजा का कैच छोड़ दिया पहली ही गेंद पर। पहली गेंद पर? हाँ, पहली गेंद पर। अगर वो कैच हो जाता तो शायद कहानी कुछ और हो सकती थी। सही बात है। और लंच के बाद तो फिर जैसे आपने कहा, कहानी बिल्कुल पलट गई। रविंद्र जडेजा 107 नॉट आउट और वॉशिंगटन सुंदर 103 नॉट आउट। दोनों ने मिलकर नाबाद 139 रन जोड़े। जी, और वो भी 44 ओवरों में। कोई विकेट नहीं गिरा इस दौरान। ये सिर्फ रन बनाना नहीं था, ये तो समय निकालना था और इंग्लैंड के गेंदबाजों को थकाना भी था ना। बिल्कुल, ये पार्टनरशिप ही मैच बचाने वाली साबित हुई। देखिए, सपाट पिच पर टिके रहना, वो भी 5वें दिन के दबाव में, आसान नहीं होता। उन्होंने दिखाया कि कैसे अच्छा डिफेंस करके मैच बचाया जा सकता है। पिच से तो खैर गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल नहीं रही थी और इंग्लैंड दूसरी नई गेंद का भी कुछ खास फायदा नहीं उठा पाया। डॉवसन ने किफायती गेंदबाजी की पर विकेट नहीं मिला उन्हें। हाँ, वो किफायती रहे। 19 ओवर में सिर्फ 32 रन दिए लेकिन विकेट नहीं मिला। और स्टोक्स पूरी तरह फिट नहीं थे, उसका असर भी पड़ा इंग्लैंड की गेंदबाजी पर। और इसी दौरान शुभमन गिल ने इस सीरीज का अपना चौथा शतक पूरा किया। कमाल की फॉर्म में वो। और साथ ही एक भारतीय कप्तान के तौर पर एक सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने का विराट कोहली का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। हाँ, कोहली का 655 रन का रिकॉर्ड था 2016 का और गिल ने 722 रन बना दिए। क्या ये सिर्फ शानदार फॉर्म है या गिल की कप्तानी में कुछ खास बात दिख रही है? देखिए, गिल की कंसिस्टेंसी इस सीरीज में गजब की रही है। ये उनके आत्मविश्वास को दिखाता है और शायद कप्तानी की जिम्मेदारी को वो अच्छे से संभाल रहे हैं। सुबह थोड़ी बारिश भी हुई थी, उससे खेल का कुछ समय भी कम हुआ। वो भी शायद भारत के लिए थोड़ा मददगार रहा हो सकता है इंग्लैंड की लय टूटी हो सकता है। तो शाम तक आते आते ड्रॉ तो लगभग पक्का ही लग रहा था। जी बिल्कुल। जडेजा और सुंदर दोनों ने अपने अपने शतक पूरे किए। एक दिलचस्प बात यह भी सुनने में आई कि भारत ने शायद ड्रॉ का प्रस्ताव ठुकरा दिया था ताकि ये दोनों अपने शतक पूरे कर सकें। इंग्लैंड की टीम थोड़ी नाखुश दिखी इससे। क्या ये सिर्फ शतक पूरे करने की बात थी या इंग्लैंड पर एक मनोवैज्ञानिक बढ़त लेने की कोशिश भी? देखिए, दोनों बातें हो सकती हैं। व्यक्तिगत उपलब्धि तो महत्वपूर्ण थी ही, खासकर सुंदर का ये पहला टेस्ट शतक था। लेकिन हाँ, 5वें दिन करीब 5 सेशन में सिर्फ 2 विकेट खोकर 2500 और 454 तक पहुंचना, ये इंग्लैंड के लिए काफी निराशाजनक रहा होगा। सही बात है। ये भारत की दृढ़ता दिखाता है। वैसे स्टोक्स को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया उनके ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए। 6 विकेट और पहली पारी में 141 रन। बिल्कुल सही फैसला था। हाँ, वो तो हकदार थे। तो मुख्य किरदार रहे गिल अपने रिकॉर्ड बनाने वाले शतक के साथ, जडेजा और सुंदर अपनी मैच बचाने वाली पारियों से, और स्टोक्स अपनी हिम्मत वाली गेंदबाजी और बल्लेबाजी से। बिल्कुल। और इस ड्रॉ का मतलब है कि सीरीज अभी भी जीवित है। इंग्लैंड 2-1 से आगे है, लेकिन ओवल में फाइनल मैच अब सब कुछ तय करेगा। यानी इंग्लैंड सीरीज हार नहीं सकता और भारत बराबरी करने की कोशिश करेगा। और भारत के पास मोमेंटम है। गिल की फॉर्म, जडेजा का ऑलराउंड खेल और सुंदर का ये उभर कर आना, इससे टीम का हौसला जरूर बढ़ा होगा। तो संक्षेप में कहें तो भारत ने 5वें दिन एक शानदार वापसी की, हार को टाला। गिल, जडेजा और सुंदर के शतकों ने इंग्लैंड को जीत से रोका और मैच ड्रॉ हुआ।
सीरीज अब 2-1 पर है और ओवल में एक जबरदस्त फाइनल की उम्मीद है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है कि क्या भारत का ये सपाट पिच पर लगभग 5 सेशन में सिर्फ 2 विकेट खोकर टिके रहना टेस्ट क्रिकेट में उनकी रणनीति में कोई गहरा बदलाव दिखा रहा है, या ये सिर्फ उस खास मैच की जरूरत थी? ओवल में शायद इसका कुछ और अंदाजा लगेगा। इस पर सोचना दिलचस्प होगा।